आगे जो भी चर्चा है वो दयालाल जी सर को आमंत्रित करता हूँ कि वो भी हिंदी दिवस के बारे में छात्राओं को उनके बारे में छात्रों को जानकारी प्रदान करें। श्रीमान जी दयालाल जी सर। भारत माता की, भारत माता की। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माँ शारदे को सादर वंदन। प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आप सबको विदित है कि आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। मैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा कि भारत, हमारा देश भारत, इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है, जो कि सभी भाषाओं की जननी माना जाता है, और इसमें हिंदी भाषा को उसकी मौसी कहा जाता है। तो हिंदी भाषा हमें राष्ट्रीय भाषा घोषित की गई है। तो हमें जितने भी हमारे जो कवि हैं, साहित्यकार हैं, उन्होंने अपने राष्ट्र के भाषा को महत्व के लिए उन्होंने साहित्य की रचनाएं की हैं, जो कि अपने राष्ट्रीय भाषा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन किया है। और अपना देश का नाम ही हिंदू है, इसलिए अपना देश का नाम ही हिंदुस्तान है, जो कि हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ है। तो हमें आपसे भी यही उम्मीद है कि आप अपनी भाषा को आगे बढ़ाएं और अपने देश की राष्ट्रभाषा के रूप को उसको प्रोत्साहित करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। देखो, हिंदी दिवस के बारे में तो अभी अपन को ध्रुव जी ने और दयालाल जी ने काफी चीजें बता दी है ना। मैं बहुत एक अच्छी चीज बताता हूँ, एक बहुत अच्छा विचार, सुनना ध्यान से है ना। अभी खेल के अंदर ध्यान रहेगा तो फिर बात निकल जाएगी, और बात निकल गई तो फिर वो बात फिर कभी नहीं मिलने वाली है। बहुत अच्छी बात जो मैंने सुनी है किसी से, और बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए तुम्हें बताता हूँ मैं पर्सनली, है ना। तो एक बात यूं थी कि एक विचार आता है बहुत गहरा किस्मत के बारे में। अपन बहुत बार सुनते हैं कि किसी के मतलब जीवन में अच्छा हो जाता है तो उसको यूं कहते हैं कि तेरी किस्मत है, और किसी के अगर खराब हो जाता है तो यूं बोलते हैं कि तेरी किस्मत है। अब मामला क्या है कि किस्मत का जो विचार है वो आया कहां से, ये तो एक अलग मुद्दा है, पर वास्तव में किस्मत होती क्या है। तो इस मामले पर मैंने जब मतलब रिसर्च किया और मैंने जब मेरे गुरुओं से सीखा, तो मुझे एक बात समझ में आई कि अपन कहते हैं कि अपनी हथेली के अंदर किस्मत होती है। जैसे मेरे हथेली के अंदर तुम्हें लकीरें दिख रही है, अपने अपने हथेली के अंदर सबके लकीरें होती है। अब कहते यूं है कि इन हथेली के अंदर होती है किस्मत, पर विचार ये है कि इस हथेली के आगे अपन को 5 उंगलियां दे रखी हैं। अगर तुम्हें दिख रहा होगा 4 उंगलियां, एक अंगूठा, मतलब टोटल मिला के 5 फिंगर है अपने पास। अब इस हथेली के आगे जो अपन को ये फिंगर्स दे रखे हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब हमें अपने इष्ट देव, अपने प्रभु, अपने देवता यही कहते हैं कि अगर आपके हथेली में किस्मत है तो उससे पहले हमने आपको उंगलियां दे रखी है। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी किस्मत खुद डिसाइड करोगे। इन अंगुलियों के माध्यम से पहले मेहनत करो, और मेहनत करते करते फिर अपनी हथेली तक पहुंचो, और इस हथेली के अंदर किस्मत है। मतलब टोटल मिला के किस्मत बिना मेहनत के नहीं मिलने वाली है। तो ये जो आगे फिंगर्स दे रखी है, इसका एक ही मतलब है कि भाई इस किस्मत तक पहुंचने के लिए आपको अपनी फिंगर्स का यूज करना पड़ेगा। बिना फिंगर्स के यूज के आप अपनी किस्मत तक नहीं पहुंच सकते। टोटल मिला के मेहनत की बात है। धन्यवाद।